दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वार्ट्ज हीटर की। और मैं आपको दिखाता हूँ क्वार्ट्ज रॉड, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड है कुछ इस तरीके की है और इसका साइज़ जो है Q24 है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले तो इस रॉड को यहाँ पर निकाल कर दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि किस तरीके की ये रॉड है 24 नंबर साइज़ की। इससे पहले भी हमने क्वार्ट्ज रॉड पर बहुत से वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए Q24 रॉड कुछ इस तरीके की होती है। अब ये वाली रॉड जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1000 वॉट की एक रॉड होती है। और अगर आपके पास क्वार्ट्ज रॉड वाला रूम हीटर है तो आपके रूम हीटर में दो रॉड लगी होगी, और दोनों रॉड जो होती हैं वो अलग अलग स्विच पर काम करती हैं, या फिर उसमें रूटरी होती है तो वो अलग अलग फंक्शन पर काम करती हैं। एक स्विच ऑन करने से एक रॉड चलती है, दूसरा स्विच ऑन करने से दूसरी रॉड चलती है। अगर आप ये जान लेंगे कि ये रॉड कैसे काम करती हैं तो फिर आज आप अपने बिजली को बचा सकते हैं। आपकी अगर रॉड ज़्यादा ख़राब होती हैं तो आप उनको ख़राब होने से भी बचा सकते हैं, और अपनी रॉड को आप थोड़ा डिम भी चला सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है ठंड कम हो गई है और अब ज़्यादा ठंड नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप हीटर को ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है, और अगर एक रॉड को आप बंद कर देते हैं और एक रॉड चलाते हैं तो एक रॉड जो चलती है उस पर भी लोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि सिंगल रॉड चलती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने हीटर की दोनों रॉडों को भी चला सकते हैं और थोड़ा लो लाइट पर चला सकते हैं, जिससे कि आपका बिल भी आधा हो जाएगा और आपको हीट भी काफ़ी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के ज़रिए से समझा देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हमने एक रॉड बना ली, ठीक है, बहुत ही छोटी सी रॉड बनाई है मैंने। ये इसका थिम्बल है, मतलब इसके लेग हैं, ठीक है, ये लेग है। और ये हमारे पास में आ गई दूसरी क्वार्ट्ज रॉड। ठीक है, मैं दो रॉड वाले के कनेक्शन बता रहा हूँ, और ये भी क्यों बता रहा हूँ ये आपको वीडियो के अंत में ज़रूर पता चलेगा। आपको इस वीडियो से फ़ायदा ही मिल होने वाला है। तो ये हमने रॉड बना ली। अब ये रॉड जो हैं ये लगी हैं एक आपके जो आपका क्वार्ट्ज हीटर है उसके अंदर। ठीक है, ये आपका हीटर हो चुका है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आपका हीटर है। अब यहाँ पर स्विच आपके यहाँ भी हो सकते हैं, हीटर में यहाँ भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल हम स्विच को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक स्विच ये आ गया और दूसरा स्विच जो है वो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके के इसमें दो स्विच हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर भी हो सकता है, बहुत से हीटर में इंडिकेटर होता है। तो अब इसके कनेक्शन कैसे करना है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक वायर आपकी ये आ गई और दूसरी ये आ गई। ये वायर जो है AC वोल्ट की हैं, ठीक है, AC इन वोल्ट की हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना ये होगा कि ये वायर कैसे हीटर के अंदर लगी है। तो देखिए, जो ये वाली वायर है जो कि है हमारी न्यूट्रल की मान सकते हैं और इसको फेस की मान सकते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल ये फेस। तो जो न्यूट्रल वाली वायर है वो यहाँ आएगी डायरेक्ट, जो आपका लेग है क्वार्ट्ज रॉड का, ये चीज़ जो है ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, एक वायर, फिर यहाँ से एक वायर जंपर होके, मतलब जंपर नहीं, हाँ हाँ जंपर ही मान लीजिए, यहाँ से एक वायर जंपर होके आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी सीधी एक वायर दोनों रॉड में कनेक्ट हो जाएगी थिम्बल के ज़रिए से। तो पहली वायर जो है आपकी न्यूट्रल की वो इस तरीके से होगी। ये न्यूट्रल की जगह फेस और फेस की जगह न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। कहने का मतलब ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी वायरिंग की। तो हमारी जो एक वायर है न्यूट्रल वाली मान लीजिए, वो दोनों जगह दोनों रॉड में कनेक्ट हो गई। अब जो दूसरी वायर है उसको हम थोड़ा सा आगे लाते हैं, और ये यहाँ से कनेक्ट होके ये हमारे इस स्विच में भी चली गई और इस स्विच में भी चली गई, यानी कि ये जो दूसरी वाली वायर है फेस की, ये दोनों स्विचेस में आ गई। और ये जो स्विच से वायर निकली है ये आपकी सीधे सीधे यहाँ पर आपकी जो रॉड है उससे कनेक्ट हो गई थिम्बल के ज़रिए। अब दूसरी जो स्विच की वायर है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाली रॉड से। ठीक है, अब जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये रॉड ग्लो हो जाएगी, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाली रॉड ग्लो हो जाएगी।
तो इस तरीके से जो है वो क्वार्ट्ज रूम हीटर काम करता है। इसके कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस समय काफ़ी जो सर्दी है वो कम हो गई है और मौसम गर्म हो गया है। तो हर कोई चाहता है कि हीटर या तो थोड़ा स्लो चले या फिर एक रॉड चलाते हैं आप लोग, एक रॉड बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक रॉड खराब होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपकी ऐसा हो कि आपकी दोनों रॉड भी चलें और बिजली भी कम खाएं और ख़राब भी ना हो, तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों करना ये होता है कि आपने जो ये लगाई है रॉड, ये पैरेलल कनेक्शन में है, आपको इसको सिर्फ सीरीज कनेक्शन में करना है। और आपकी रॉड जो है वो हाफ बिजली पर आधे बिजली खाएंगी और थोड़ी हल्की डिम चलेंगी लेकिन ख़राब नहीं होंगी। तो ये चीज़ जो है ना आप इस तरीके से कर सकते हैं ऑफ सीज़न, क्योंकि अब सीज़न जाने वाला है, अब सर्दी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो आप इसको सीरीज कनेक्शन में कैसे करेंगे, देखिए समझना बहुत ही सिंपल है। सीरीज कनेक्शन में करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो कि आपने यहाँ पर ये वाली जो लगाई है वायर, ठीक है, न्यूट्रल की, इस वायर को आप यहाँ से हटा दें, यहाँ पर कट कर दें, ठीक है। अब आपके पास जो एक वायर है वो इस रॉड से इस रॉड तक आ गई, इसको आप हटा दें, इस वायर को आप यहीं रहने दें, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब आपकी एक, अब यहाँ से यहाँ तक जो हुआ, वायर को आपने जंपर कर दिया, ठीक है। ये दोनों आपकी जो रॉड हैं वो आपस में कनेक्ट हो गई, यहाँ पर कोई वायर नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक जो आपकी फेस वाली वायर थी जो स्विच इस पर आई थी, उसमें आपको इस वाले स्विच से वायर को यहाँ पर इस वाले से हटा देना है। अब आपकी जो सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए डायरेक्ट स्विच पर आएगी। अब आपका एक फेस जो है वो डायरेक्ट स्विच पर आएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इस वाली रॉड में पावर जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अभी पावर नहीं है तो ये चलेगा नहीं। तो जो आपकी ये वाली वायर है न्यूट्रल वाली, इस वायर को अब आपको यहाँ से ले जाकर यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है, स्विच से आगे। स्विच पर करेंगे तो फिर ये होगा कि दोनों स्विच में से कोई सा भी एक स्विच अगर ऑफ करेंगे तो हीटर ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर कर देंगे तो फिर एक स्विच से क्या होगा कि एक ही स्विच से आपकी दोनों रॉड ऑफ भी हो जाएंगी और आपका स्विच खराब नहीं होगा, क्योंकि इसका वाट जो रहेगा वो एक ही 1000 वाट रहेगा, 2000 नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको अब सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो ऐसा मैंने किया था अब से कुछ दिन पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो थी वो हीट थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। और मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए कौन सी रॉड चलाता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप से मैंने जो था वो बनाया था। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। देखिए ये कोई हीटर नहीं है, बस मैंने ऐसी टेम्परेरी बना लिया है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया, एक रॉड में हमने लाइट की वायर लगा दी है, ये न्यूट्रल की मान लीजिए, तो ये फेस की है, तो ठीक है। एक वायर जो हमारी इस रॉड पे आ गई, दूसरी वायर इस रॉड पे आ गई, और इसका जो दूसरा सिरा है उन दोनों सिरों को हमने एक ही वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होता है कि जब हम इसको पावर पे चलाएंगे तो ये आधी बिजली खर्च करेगा और दोनों राटें चलेंगी, थोड़ी हल्की चलेंगी। इससे क्या होगा, हीट थोड़ी कम होगी लेकिन राटें खराब नहीं होंगी। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए दोनों राटें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो आपकी एक रॉड की बिजली पर दो रॉटें चलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये कनेक्शन बताने आया हूँ। अब इसका परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई गलत नहीं है। अगर ठंड कम है तो फिर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपकी बिजली आधी बचेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ये काउंटर है तो इस पर फ़िलहाल मैं नहीं चलाऊँगा, हीट ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से चला सकते हैं। और आप एक काम और करें, जब भी आप रॉड को कनेक्ट करें इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ही मैंने बना लिया है, एक जुगाड़ टाइप का बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रखने का मतलब कुछ खास नहीं है, ऐसे ही एल्युमिनियम की वायर से बना लिया है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कभी ऐसा करें तो आप ये ध्यान रखें कि रॉड दोनों सेम लेना है, सेम साइज़, सेम वॉट की। अगर आप कम या ज़्यादा वॉट की छोटी या बड़ी रॉड ले लेंगे तो जो कम वाट वाली रॉड होगी वो तेज़ जलेगी, जो ज़्यादा वाली होगी वो डिम चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने ये Q24 लिया है तो दूसरा पीस भी आपको सेम Q24 का ही यहाँ पर Q24 का पीस लेना है, कोई दूसरा साइज़ या दूसरा वाट का पीस आपको नहीं लेना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना। आप चाहे इसमें आप हाइलोजन लगा दें तब भी ऐसे ही वर्क करेगी, चाहे क्वार्ट्ज रॉड लगाएं
तब भी ऐसे ही वर्क करेगी, या फिर किसी भी तरीके के आप रॉड का यूज़ कर सकते हैं तो वो सेम तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो दोनों रॉड देख लीजिए, दोनों का साइज़ भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है। तो इस तरीके से आप दो रॉड को सीरीज़ में चला सकते हैं, यानी कि एक तरफ के दोनों सिरों को आपको आपस में जॉइंट करना है, दूसरी तरफ आपको लाइट के तार लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो रॉड भी चला सकते हैं और तीन रॉड को भी इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीन रॉड जो होंगी वो थोड़ी स्लो चलती हैं, उनकी हीट कम होगी। दो रॉड को इस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे तो हीट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।